प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बरसात की रात और इसकी लेखिका सुनीता पवार जी है। राम किशन जी बरसात में भीगते कपकपाते हुए घर पहुंचे। रूपा ने उनके हाथों से सामान लिया और लौंग तुलसी वाली चाय चूल्हे पर चढ़ा दी। राम किशन जी ने कपड़े बदल लिए थे और गर्म चाय भी पी ली थी, पर आज बरसात की ठंडी बूंदों और हवा ने उनको थरथरा ही दिया था। रात्रि भोजन पश्चात राम किशन जी बिस्तर पर लेट गए थे। इतने में रूपा भी गर्म सरसों के तेल की कटोरी लिए कमरे में पहुंची और पति रामकिशन जी के पैरों के तलवों पर मालिश करने लगी। रामकिशन जी को अब राहत पहुंच रही थी, उनकी कपकपाहट भी कम हो चली थी। रूपा, तुम्हारे तेल की मालिश ने गर्माहट पहुंचा दी, वरना लग रहा था कि ठंड से बुखार ही आ जाएगा। कहाँ से सीखा तुमने ये नुस्खा? उन्होंने पत्नी रूपा से बड़ी सरलता से पूछा और रूपा ने भी उसी सादगी से जवाब दिया, अपनी माँ से। जब हम बारिश में भीग जाते थे तो माँ भी ऐसे लौंग तुलसी की चाय और सरसों के गरम तेल से पैरों तले मालिश करती थी। सावन का महीना आते ही मैं तो पेड़ों पर पड़े झूलों पर झूलती रहती थी। बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता था मुझे। माँ के ये घरेलू नुस्खे हम चारों भाई बहनों को बीमार नहीं होने देते थे। रूपा माँ और मायके की यादों में खो गई थी। रामकिशन जी राहत मिलते ही सो चुके थे। शांत स्वभाव के रामकिशन जी घर के बड़े बेटे थे। उनके पिताजी ने पुश्तों से चली आ रही अपनी साड़ियों की दुकान में उन्हें अपने साथ काम पर लगा लिया था। रामकिशन जी पढ़ना चाहते थे, परंतु पिताजी के गुस्से के आगे उनकी एक ना चली। छोटा भाई सरकारी नौकरी में चयनित हो गया था। रामकिशन जी के बेटे का इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया था और बिटिया अभी 11वीं कक्षा में थी। पिताजी चाहते थे कि पोता भी दुकान संभाले। इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, परंतु रामकिशन जी ने उन्हें कैसे तैसे समझा लिया था, इंजीनियरिंग पूरी होते ही उसे दुकान का काम सिखा दूंगा। रामकिशन जी माँ से भी अपने मन की बात ना कह पाते थे, क्योंकि माँ भी स्वभाव से सख्त थी और छोटे बेटे के प्रति उनका लगाव कुछ अधिक ही था। रही बात पत्नी की, तो वो क्या जाने दुकानदारी और पति के संघर्ष। बस यही सोचकर वह रूपा से अपने मन की कोई बात नहीं कहते थे। रामकिशन जी के लिए अकेले दुकान संभालना मुश्किल हो रहा था। यह बात वह किसी न किसी से कह भी नहीं पाते थे, क्योंकि पिताजी तो पोते को दुकान पर ले जाने की जिद करने लगेंगे और रामकिशन जी अपने बेटे को खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे। काम का अत्यधिक बोझ और बरसात का पानी उनके जोश को ठंडा करने में लगा था। पति की थकान को रूपा भली भांति समझ रही। सुनिए जी, राजू की नौकरी लगते ही और छूट जाती है। 2 महीने पहले ही तो उसकी शादी हुई है। खर्चा भी बढ़ रहा है, वह कंप्यूटर भी जानता है। यदि दुकान में उसके लायक कोई काम हो तो अपने साथ रख लीजिए, आपका भी कुछ बोझ कम होगा, माँ बाप की चिंता भी दूर हो जाएगी। उसने बातों ही बातों में अपने छोटे भाई राजू को दुकान पर रखने की बात कही। रामकिशन जी के लिए इससे सुखद बात कोई हो ही नहीं सकती थी। उन्होंने तुरंत राजू को फोन किया और अगले दिन दुकान पर आने को कहा। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ठंडी हवा और स्कूटर पर रामकिशन जी खुशी से गुनगुनाते जा रहे थे। राजू दुकान के बाहर ही इंतजार करता हुआ मिला। चरण स्पर्श जीजाजी। राजू ने रामकिशन जी के चरण स्पर्श किए और उनके हाथों से सामान ले लिया। रामकिशन जी ने राजू को दुकान के नियम और अन्य काम अच्छे से समझा दिए थे कि सुबह 9:30 बजे दुकान खुल जानी चाहिए। साफ सफाई करवाने के बाद कान्हा जी को धूप अगरबत्ती करनी होती है। रात 9 बजे ही दुकान बढ़ाई जाएगी। और सबसे अहम बात कि दुकान पर काम करने वाले दुकान की कोई भी साड़ी नहीं ले सकते या खरीद सकते, क्योंकि उनके यहाँ ये अपशकुन माना जाता है। ये मान्यता थी कि ऐसा करने से भारी घाटा होता है। ये नियम बरसों से चले आ रहे थे, जिसे रामकिशन जी भी बड़ी शिद्दत से निभा रहे थे। सारा हिसाब किताब अब राजू कंप्यूटर में फीड करने लगा था। राजू को फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक था। धीमी धीमी आवाज में कंप्यूटर से गानों की आवाज आती रहती। राजू बहुत मेहनती और मस्त मौला लड़का था। वह जीजा जी को किसी शिकायत का मौका नहीं देता था। मेरी जान चाहे कितनी भी देर हो जाए, आज तो समोसे जरूर लाऊंगा। और सुनो, रविवार को फिल्म देखने चलेंगे, पक्का वाला वादा।
राजू फोन पर बड़े प्यार से बातें कर रहा था। रामकिशन जी के कानों में उसकी बातें पड़ी तो वह मुस्कुराते हुए बोले, क्यों बे राजू, अपने जीजा जी के सामने अपनी पत्नी की से प्रेम भरी बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? जीजा जी, कैसी लज्जा, अपनी पत्नी से तो प्यार जता रहा हूँ। जरा सुनिए, गाना भी तो कह रहा है कि प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहते हुए राजू अपने काम में व्यस्त हो गया और रामकिशन जी बड़े ध्यान से गाना सुनने लगे। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, लगता नहीं था कि जल्दी थमेगी। रामकिशन जी गाने को सुनते हुए 20 साल पीछे चले गए। उनकी और रूपा की सगाई हुई थी। रूपा के रूप पर दिल हार बैठे थे, ख्यालों में खोए रहते थे वो, और यह गाना सुनते ही उनका मन ये ख्वाब सजाता था कि शादी के बाद यूं ही छाता लिए वह ये गाना गुनगुनाएंगे और रूपा शर्माते हुए यूं ही कभी नजरें झुकाएगी तो कभी उठाएगी। उनके बदन में एक प्रेम की लहर दौड़ जाती। शादी के समय रूपा मात्र 18 बरस की थी और वह 24 बरस। शादी होते ही रामकिशन जी का मन कहीं न लग, वह रूपा के ही इर्द गिर्द मंडराते रहते। रूपा घूंघट में घर के काम में व्यस्त होती तो वह चुपके से उसका घूंघट हटा देते। रूपा की हर फरमाइश पूरी करना चाहते थे। प्रेम बरसाता सावन भी आ गया था। बाहर तेज बरसात हो रही थी। रामकिशन जी के ख्वाब पूरे होने का समय आ चुका था। बरसात में सड़क पर टहलते हुए हाथों में छाता लिए वह गाना गुनगुनाएंगे और रूपा शर्माएगी। रूपा के मनपसंद समोसे भी खिलाऊंगा। रामकिशन जी छाता लिए रूपा के साथ बाहर जाने ही वाले थे कि आसमान से कड़कती बिजली की गर्जना से भी तेज तो पिताजी गरज पड़े और बरसात की झड़ी से भी जोरदार गालियों की झड़ी उन पर बरस। पगला गए हो का इस छोकरी के चक्कर में? शर्म लाज तो कुछ बची ही नहीं। अब तुम दोनों में इस बेशर्मी का असर छोटे भाई पर क्या पड़ेगा, तनिक सोचते भी हो तुम? कल सुबह ही चुपचाप दुकान पर चलो और अपना काम संभालो। ये देवदास सा बनकर घूमने से जिंदगी नहीं चलेगी तुम। उस दिन पिताजी ने गुस्से में न जाने क्या क्या बोला। रामकिशन जी ने एक आस भरी निगाहों से माँ की तरफ देखा तो उन्होंने भी कह दिया था कि बहू के आगे पीछे यूं ही घूमोगे तो सिर पर बैठकर तांडव कर। उस दिन रामकिशन जी का सपना ही टूटा। अभी तो मोम जैसा दिल भी पत्थर का सा हो गया था, जिसमें ना अब कोई उमंग बची थी ना कोई हरियाली। उस दिन से ही वे अपने काम में व्यस्त हो गए। सुबह जल्दी निकलना और देर रात घर आना। छोटे भाई ने दुकान में आने से साफ मना कर दिया था क्योंकि उसको सरकारी नौकरी करनी थी। ब्याह भी उसने अपनी पसंद से किया था, पर मजाल है जो किसी ने उसको कुछ कहा हो। रूपा 2 बच्चों की माँ बन गई थी। गौर से उसके रूप को कभी निहारा ही नहीं था रामकिशन जी ने। बस जब उजाले में वो सामने आती तो चेहरे पर झुर्रियाँ और सांवला दबा रंग नजर आता था। कजरारी आंखों के नीचे काले घेरे और शुष्क हुए होंठ दिखाई देते। दोनों पति पत्नी अपने काम में लगे रहते बिना किसी गिले शिकवे के। जीजाजी, जीजाजी, राजू की आवाज़ से रामकिशन जी भूतकाल से वर्तमान की ओर लौट। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? खुद को संभालते हुए रामकिशन जी बोले, जीजाजी, वो जो हरी नगजड़ी साड़ी है ना, क्या मैं ले लूँ अपनी पत्नी के लिए? दुकान के नियम पता होते हुए भी राजू ने ये पूछने का जोखिम उठा ही लिया। क्या बकवास कर रहा है? जानता नहीं है कि दुकान पर काम करने वाला दुकान का कोई सामान ना ले सकता और ना ही खरीद सकता? घाटा करवाना चाहता है क्या? नहीं जिया जी, ये सब बेकार की बातें हैं। पुराने लोगों ने ये नियम सिर्फ इसलिए बनाया होगा ताकि सब अपनी पत्नियों को ये साड़ियाँ भेंट में ना देते रहें और पत्नियाँ भी साड़ी की मांग ना करें, तो ऐसी मनगढ़ंत मान्यता बना दी। नहीं, मैं नहीं, तेरी बातें, ये साड़ी नहीं मिलेगी तुझे बस। रामकिशन जी ने अपना फरमान सुना दिया। लेने दीजिए ना जीजा जी, शादी का हमारा पहला सावन है। मैं अपनी पत्नी को ये नग जड़ी हरी साड़ी और चूड़ियाँ भेंट करना चाहता हूँ। पहला सावन तो ज़िंदगी की अनमोल यादों का किस्सा होता है और मैं इस किस्से को मिटाना नहीं चाहता। राजू की दीवानगी रामकिशन को अपने प्रेम की याद दिला रही थी। थोड़ी ही देर में जो राजू ने कहा उसकी कल्पना भी नहीं की थी राम। जीजाजी, मैं ग्राहक बनकर यह साड़ी खरीदने आया हूँ। मैं अब आपकी दुकान का कर्मचारी नहीं रहा। मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला ले लिया है। अब तो आप ये साड़ी मुझे बेचेंगे ना?
हाँ राजू, ये साड़ी तू ही खरीदेगा, पर कोई ग्राहक बनकर नहीं, बल्कि इस दुकान के कर्मचारी की ही हैसियत से, समझा? अगर मंजूर है तो ठीक, वरना किसी दूसरी दुकान से खरीद ले अपने पहले सावन का तोहफा। आंखों में आंसू लिए राजू उनके चरणों में झुकने को हुआ तो उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया। राजू, आज तूने मुझे प्रेम का बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। अभी अभी बहुत देर नहीं हुई है। रामकिशन जी घर की ओर निकल पड़े थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी। घर तक पहुंचते पहुंचते बरसात तेज हो गई थी। रोज की तरह आज भी दरवाज़ा रूपा ने ही खोला। रामकिशन जी ने उसे छाता लाने को कहा। हैरान होते हुए रूपा भी फटाफट छाता ले आई। रामकिशन जी रूपा को लेकर सड़क पर निकल गए। सुनिए जी, माँ पिताजी बहुत डांटेंगे, रूपा ने सहमते हुए कहा। तो वे बोले, आधे से ज़्यादा जीवन तो हम उनके अनुसार जी ही चुके हैं। पति पत्नी अगर एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं तो इससे किसी का निरादर नहीं होता। पर बरसात में भीगने से मुझे ठंड चढ़ जाती है, रूपा ने अपनी बाहों में सिमटते हुए कहा। तो वह प्रेम से उसके सिर को सहलाते हुए बोले, तो मैं तुम्हारे पैरों पर सरसों के गर्म तेल से मालिश कर दूंगा, जैसे तुम्हारी माँ किया करती थी। रूपा तो उनको एकटक निहारती ही रह गई। छाते को पकड़ते वो गुनगुना रहे थे, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। और बरसों बाद आज रूपा फिर एक बार शर्मा रही थी। जेब से समोसे निकालकर रामकिशन जी अपनी प्रियतमा को अपने हाथों से खिलाते हुए शादी का पहला सावन मना रहे थे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।